प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, क्या आपने कभी सोचा है कि वो 3 मौके कौन से हैं जब बीवी के साथ सोना हराम हो जाता है? वो लम्हात जब एक शौहर अपनी बीवी के करीब जाकर अपने नसीबों की बर्बादी का सबब बन सकता है। क्या कभी आपने गौर किया कि वो 3 मौके कौन से हैं जब एक औरत अपने शौहर के साथ रहकर भी गुनाहों की आग में जल सकती है? आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वो 3 मौके कौन से हैं जब एक औरत अपने शौहर के साथ सोकर अपने रिज़्क़न की बरकतों को खाक में मिला सकती है, अपनी दुआओं की कबूलियत के दरवाजे बंद कर सकती है, अपने नसीबों की दौलत को हाथों से गंवा सकती है। हाँ, वो 3 मौके जब एक बीवी अपने शौहर के साथ सोती है तो वो लम्हात उसके घर की बुनियादों को हिलाकर रख देते हैं। वही लम्हे जब एक औरत अपने नसीबों की कश्ती को तूफान की नजर कर देती है, अपनी दुआओं की कबूलियत को रद्द कर देती है, अपने दिल के सुकून को हमेशा के लिए गंवा देती है। तो चलो मेरी प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आज हम उन 3 मौकों के पर्दों को चाक करेंगे, उन राजों को बेनकाब करेंगे, उन हकीकतों को जानेंगे जिन्हें जानकर आपकी रूहें कांप उठेंगी। क्या आप तैयार हैं? तो चलो आगे बढ़ते हैं और उन 3 हलाकत खेज मौकों को जानते हैं। लेकिन मेरी प्यारी बहनों, उन 3 मौकों को बताने से पहले मैं आप लोगों को मियाँ बीवी के रिश्ते के बारे में कुछ गहरी और हैरान कर देने वाली हकीकतें बताना चाहती हूँ। क्या कभी आपने सोचा है कि एक बिस्तर पर शौहर और बीवी का सोना सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी ताल्लुक को मजबूत करने की कुंजी है? ये वो लम्हात हैं जब 2 दिल एक दूसरे के करीब आते हैं, जब 2 जिस्म एक दूसरे के साए में सुकून पाते हैं, जब 2 रूहें एक दूसरे के लम्स से करार पाती हैं। लेकिन मेरी प्यारी बहनों, क्या आप जानती हैं कि कुछ मौके ऐसे भी होते हैं जब यही बिस्तर रिज़्क़ की बरकतों को खाक में मिला देता है, नसीबों के दरवाजों को बंद कर देता है और दुआओं की कबूलियत के रास्तों को रोक देता है? कभी कभी एक बीवी अपने शौहर के पास आकर उसके साथ बिस्तर पर लेटती है, मगर उसके दिल की बेचैनी खत्म नहीं होती। वो उसके सीने पर सिर रखती है, मगर उसकी रूह को करार नहीं आता। आखिर क्यों? क्योंकि कभी कभार वो लम्हे ऐसे होते हैं जब बीवी का अपने शौहर के साथ सोना उसके नसीबों की हलाकत का सबब बन सकता है। वही बिस्तर जो मोहब्बत की आगोश है, बाज औकात गुनाहों की आग में बदल सकता है। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी हिकायत सुनाती हूँ जो मियाँ बीवी के रिश्ते की गहराइयों को समझने के लिए काफी है। एक दिन एक बुजुर्ग अपने शागिर्दों के साथ बैठे थे। उनके पास एक औरत आई, उसके चेहरे पर गम की परछाइयां थीं, आंखों में आंसुओं की नमी थी। वो बुजुर्ग के कदमों में बैठकर कहने लगी, ए शेख, मेरे शौहर और मेरे दरमियान फासले बढ़ गए हैं, हमारे दिलों की मोहब्बत खत्म हो गई है, हमारा बिस्तर बेसुकूनी का बाइस बन गया है। बुजुर्ग ने उसकी तरफ गौर से देखा और मुस्करा कर कहा, बेटी, क्या तू जानती है कि एक बिस्तर पर मियाँ बीवी का सोना न सिर्फ जिस्मों का मिलाप है बल्कि ये रूहों को करीब लाने की कुंजी भी है? औरत ने आंसू पोंछते हुए कहा, क्या वाकई? बुजुर्ग ने कहा, जी हाँ। जब एक शौहर अपनी बीवी को अपने बाजुओं में भर लेता है तो वो अपने दिन भर की थकान को उसके लम्स में दफन कर देता है। जब एक बीवी अपने शौहर के सीने पर सिर रखती है तो वो अपने दिल की बेसुकूनी को उसकी आगोश में गुम कर देती है। लेकिन बेटी, कभी कभार वही बिस्तर गुनाहों की आमाज़गाह भी बन जाता है। बुजुर्ग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लेकिन याद रखो, हर बिस्तर रूहानी सुकून की चादर भी बन सकता है और नसीबों की बर्बादी का सबब भी। जब एक बीवी अपने शौहर के करीब आकर ऐसे लम्हात में उसके साथ सोए, जब उसका सोना उसके नसीबों को आग में जला दे, उसके रिज़्क़ की बरकतों को छीन ले, उसके दिल के सुकून को हमेशा के लिए छीन ले, तो जान लो कि वो बिस्तर उसकी हलाकत का सबब बन चुका है। प्यारी बहनों, क्या आप जानती हैं कि वो 3 मौके कौन से हैं जब बीवी का अपने शौहर के साथ सोना उसके नसीबों के दरवाजे बंद कर सकता है? वो लम्हात जब बीवी का अपने शौहर के साथ सोना उसके नसीबों को रेत की तरह फिसलने पर मजबूर कर देता है। वो पल जब शौहर के बाजुओं में लेटकर भी बीवी अपनी खुशियों को खो बैठती है। वो लम्हे जब एक बीवी अपने शौहर के सीने पर सिर रखती है मगर उसके नसीबों की किताब पर सियाही के धब्बे पड़ने लगते हैं। वही पल जब एक बीवी अपने शौहर के करीब आकर अपनी जिंदगी को खुद अपने हाथों से उजाड़ देती है। हाँ,
आज हम उन 3 हलाकत खेज मौकों के पर्दे छाक करेंगे। उन मौकों की हकीकतें बताऊंगी जिन्हें जानकर आपके दिल कांप उठेंगे। वो 3 मौके जब बीवी का अपने शौहर के साथ सोना उसकी खुशियों के चिराग बुझा सकता है। तो चलो दिल को मजबूत कर लो, क्योंकि अब मैं आपको उन हकीकतों के बारे में बताने लगी हूँ जिन्हें जानकर शायद आपकी रातों की नींदें उड़ जाएंगी। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं उन 3 मौकों में से पहले मौके की जब मियाँ बीवी का एक बिस्तर पर सोना हराम हो जाता है। क्या आप जानती हैं कि वो पहला मौका कौन सा है? वो लम्हा जब मियाँ बीवी का एक बिस्तर पर सोना न सिर्फ उनके नसीबों को जलाकर भस्म कर सकता है, बल्कि उनकी दुआओं की कबूलियत के दरवाजे भी बंद कर सकता है। वो लम्हा जब बीवी अपने शौहर के साथ बिस्तर पर लेटती है, मगर उसका हर सांस गुनाहों की आग में जल रहा होता है। वो लम्हा जब शौहर अपनी बीवी के करीब आकर उसे गले लगाता है, मगर उसके हाथों में मोहब्बत नहीं बल्कि गुनाहों के अंगारे होते हैं। वो लम्हा जब दोनों के जिस्म एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, मगर उनकी रूहें एक दूसरे से दूर हो चुकी होती है। ये पहला मौका वो है जब औरत हायज की हालत में हो। वो वक्त जब उसका जिस्म न सिर्फ जाहिरी तौर पर नापाक होता है, बल्कि उसके आसपास के फरिश्ते भी उससे दूर हो जाते हैं। क्या कभी आपने सोचा कि क्यों अल्लाह ने औरत को माहवारी की हालत में तन्हा रहने का हुक्म दिया? क्यों उसके करीब न आने की हिदायत दी? प्यारी बहनों, ये वो लम्हा है जब औरत का जिस्म, उसकी रूह, उसके ख्यालात, हर चीज उसके गुनाहों की गवाह बन जाती है। उस वक्त अगर शौहर अपनी बीवी के करीब आकर उससे हमबिस्तरी कर ले, तो गोया वो अपने नसीबों को आग में जला देता है। उस लम्हे का हर लम्स जहरीला हो जाता है, जैसे किसी ने एक खूबसूरत सफेद कपड़े पर स्याह धब्बा लगा दिया हो, जैसे किसी ने एक खुशबूदार बाग में आग लगा दी हो। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों एक फूल जब मुरझा जाता है तो उसकी खुशबू खत्म हो जाती है? हायज की हालत में औरत का जिस्म भी एक मुरझाए हुए फूल की मानिंद होता है। उसके करीब जाना, उसके साथ हमबिस्तरी करना, उस फूल के कांटों को अपने नसीबों में पिरोने के बराबर है। यही वो लम्हा है जब बीवी के करीब जाने से शौहर के रिज़्क़ की बरकतें खत्म हो जाती हैं, उसके नसीबों के दरवाजे बंद हो जाते हैं, उसकी दुआओं की कबूलियत पर पर्दा पड़ जाता है। ये वो वक्त होता है जब शौहर अपने हाथों से अपनी जिंदगी के सुकून को खाक बना देता है, जैसे एक मुसाफिर पानी की प्यास में तड़पते हुए पानी की जगह झर पी ले। प्यारी बहनों, माहवारी की हालत में औरत के करीब जाना, उसके साथ बिस्तर पर लेटना, उसके साथ हमबिस्तरी करना, ये वो गुनाह है जो नसीबों की खुशियों को छीनकर जिंदगी को गमों की दलदल में धकेल देता है। वो लम्हा जब एक बीवी अपने शौहर के साथ बिस्तर पर लेटकर अपने गुनाहों के वजन को और बढ़ा देती है। वो लम्हा जब एक शौहर अपनी बीवी को गले लगाते हुए अपनी जिंदगी की बरकतों को अपने हाथों से मिट्टी में दफन कर देता है, जैसे कोई शख्स अपनी कीमती दौलत को आग के अंगारों पर फेंक दे और फिर हैरान हो कि ये दौलत कहाँ चली गई। जैसे कोई बागबान अपने खूबसूरत बाग को पानी देने की बजाय उस पर झर छिड़क दे और फिर परेशान हो कि उसके फूल क्यों मुरझा गए। मेरी प्यारी बहनों, क्या कभी आपने सोचा कि जिस तरह एक नापाक पानी के बर्तन में कोई शख्स अपना खाना रख दे तो वो खाना नजासत में बदल जाता है, उसी तरह एक नापाक जिस्म के साथ बिस्तर पर लेटकर शौहर और बीवी दोनों अपने नसीबों की बरकतों को नापाकी के धब्बों से भर देते हैं। वो लम्हा जब बीवी माहवारी की हालत में होती है और शौहर उसके करीब जाकर अपने जिस्म की आग बुझाने की कोशिश करता है, उस लम्हे में उन दोनों के गुनाहों के साए उनके रिज़्क़ की बरकतों को झुलसा कर रख देते हैं, जैसे कोई खूबसूरत सफेद कपड़ा हो और उस पर काले धब्बे लगा दिए जाएं। आजकल के समाज में हम देखते हैं कि कितने ही शौहर अपनी बीवियों को नापाकी की हालत में अपने करीब बुलाते हैं, जैसे वो जानबूझकर अपने नसीबों की खुशियों पर खुद अपने हाथों से ताला लगा रहे हों। वो नहीं जानते कि उस वक्त उनकी बीवियां एक ऐसे जिस्म की मानिंद होती हैं जो आलूदा पानी से भरा बर्तन हो, और जब शौहर उस बर्तन को हाथ लगाता है तो उसके नसीबों की खुशबू भी आलूदा हो जाती है। यही वजह है कि आज कितने ही घर वीरान पड़े हैं,
कितने ही शौहर अपनी बीवियों के करीब जाकर उनकी नापाकी की हालत में उनके साथ हम बिस्तरी करके अपनी जिंदगी के सुकून को खुद अपने हाथों से आग लगा देते हैं। जैसे कोई शख्स अपनी प्यास बुझाने के लिए नापाक पानी पी ले और फिर उसकी रूह प्यास के बजाय जहर में बदल जाए। तो मेरी प्यारी बहनों, माहवारी की हालत में बीवी के करीब जाना ऐसा है जैसे एक नापाक बर्तन में पानी भरकर पी लेना। उस पानी की प्यास बुझाने की बजाय वो जिस्म को जहर में बदल देता है। वो लम्हा जब शौहर अपनी बीवी के करीब जाकर अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरा करता है, उस लम्हे में उसके नसीबों की कश्ती आहिस्ता आहिस्ता तूफान की नजर हो जाती है। तो सोचो मेरी प्यारी बहनों, अगर वो लम्हा न आए, अगर हम नापाकी के लम्हात में अपने नसीबों को बचा लें, तो हमारे घरों में सुकून की बारिश बरस सकती है, हमारे नसीबों के दरवाजे खुल सकते हैं, हमारी दुआएं आसमानों तक पहुंच सकती हैं। लेकिन अगर उस लम्हे में हमने अपने गुनाहों की चादर को ओढ़ लिया, तो वो चादर हमारे नसीबों को हमेशा के लिए अंधेरों में लपेट देगी। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं उस दूसरे हलाकत खेज मौके की जब बीवी का अपने शौहर के साथ एक बिस्तर पर सोना उसके नसीबों की बर्बादी का सबब बन जाता है। वो लम्हा जब एक बीवी अपने शौहर के करीब आती है, मगर उसकी नीयत में बदनीयती छुपी होती है, उसके दिल में बुग़्ज़ और कीना होता है, उसकी जुबान पर मीठे बोल होते हैं, मगर उसके दिल में शौहर के लिए नफरत की आग भड़क रही होती है। आज के दौर में कितनी ही बीवियां ऐसी हैं जो अपने शौहरों के करीब आकर उनके दिलों को मोहब्बत की बजाय धोखे के तीर से जख्मी कर देती हैं। वो बज़ाहिर उनके सीने पर सिर रखती है, मगर उनके दिलों में शौहर के लिए बद्दुआएं भरी होती हैं। वो शौहर के बाजुओं में आकर उन्हें गले लगाती हैं, मगर उनके लबों पर ऐसे अल्फाज होते हैं जैसे सांप के मुंह से झड़ टपक रहा हो। प्यारी बहनों, ये वो लम्हा होता है जब एक औरत अपने शौहर के साथ लेटकर अपनी नीयत की स्याही को उसके दिल पर उतार देती है। वो लम्हा जब एक शौहर अपनी बीवी को अपनी पनाह में लेता है, मगर उसे ये नहीं पता होता कि उसकी पनाह में आने वाली बीवी उसके नसीबों की चादर को चीटने के लिए अपने दिल में बुग़्ज़ के कांटे छुपा कर लाई है। जैसे किसी ने खूबसूरत सफेद चादर पर स्याह दाग लगा दिया हो, वैसे ही वो बीवी अपने शौहर के नसीबों पर नफरत के काले धब्बे लगा देती है। आजकल के समाज में हम देखते हैं कि कितनी ही बीवियां अपने शौहरों के करीब आकर उन्हें झूठी मोहब्बत का यकीन दिलाती हैं। उनके लबों पर मोहब्बत के फूल होते हैं, मगर दिलों में नफरत के कांटे होते हैं। वो शौहर के करीब आकर उन्हें अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर उनके मालो दौलत को हथियाने के मंसूबे बनाती है। वो उनके कंधे पर सिर रखकर उनके कानों में मोहब्बत के बोल कहती हैं, मगर उनके दिल में उन्हें रुस्वा करने की साजिशें पल रही होती हैं। जैसे कोई शख्स अपने बाग में खुशबू के लिए फूल लगाए, मगर उसके नीचे झरकी जड़ें बो दे, वैसे ही वो बीवी अपने शौहर के दिल में मोहब्बत के फूल बिखेर कर उनके नसीबों की जड़ों में जहर उतार देती है। यही वो लम्हा होता है जब बीवी का अपने शौहर के साथ सोना उसके नसीबों की बर्बादी का सबब बन जाता है। जब वो शौहर के करीब जाकर उसे अपने लम्स का यकीन दिलाती है, मगर उस लम्स में नफरत के जहर के कतरे गिर रहे होते हैं। वो अपनी बाहों में शौहर को लेकर उसके दिल की धड़कनें सुन रही होती है, मगर उसके दिल में नफरत के तूफान बर्पा हो रहे होते हैं। उसका हर बोसा मोहब्बत का इजहार नहीं, बल्कि शौहर के एतमाद को डसने वाला सांप होता है। उसका हर गले लगाना मोहब्बत नहीं, बल्कि शौहर के दिल पर नफरत का तीर मारने का इरादा होता है। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी हिकायत सुनाती हूँ जो मियाँ बीवी के रिश्ते की गहराइयों को समझने के लिए काफी है। एक दिन एक बुजुर्ग अपने शागिर्दों के साथ बैठे थे। उनके पास एक औरत आई। उसके चेहरे पर गम और परेशानी के आसार थे, आंखों में आंसू थे। वो बुजुर्ग के कदमों में बैठकर कहने लगी, ए शेख, मेरे शौहर ने मुझे छोड़ दिया है। उसने कहा कि मैं उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी बदबख्ती हूँ। मैंने उसके दिल को जख्मी कर दिया, उसके नसीबों को उजाड़ दिया, उसके घर की खुशियों को खाक में मिला दिया। बुजुर्ग ने उसकी तरफ गौर से देखा और कहा, बेटी, क्या तू जानती है कि एक खूबसूरत सफेद कपड़ा जब किसी जलते हुए अंगारे पर गिर जाए तो वो खाक में तब्दील हो जाता है। तूने अपने शौहर के दिल को जलते हुए अंगारों पर रख दिया था।
तूने अपने लम्स की खुशबू की जगह नफरत की बू उसके दिल पर बसा दी। तूने उसकी पनाह में आकर उसके एतमाद को अपने जहरीले अल्फाज से जख्मी कर दिया। औरत ने आंसू पोंछते हुए कहा, ए शेख, मैंने तो उसे हमेशा मोहब्बत की बातें ही की, मैंने तो उसे हमेशा अपने करीब बुलाया। बुजुर्ग ने कहा, बेटी, तूने उसे मोहब्बत के झूठे बोल कहे, मगर तेरे दिल में उसके लिए नफरत के जहर भरे थे। तूने उसके सीने पर सिर रखा, मगर तेरा दिल उसके लिए बद्दुआओं से भरा था। जैसे कोई शख्स खूबसूरत गुलदान में झर का पौधा लगा दे, वैसे ही तूने अपने शौहर के दिल की जमीन पर मोहब्बत की जगह नफरत के बीज बो दिए। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, याद रख, हर बीवी अपने शौहर के लिए उसकी पनाह होती है। वो एक छत की तरह है जो उसके नसीबों को धूप और बारिश से बचाती है। मगर अगर वही छत उसके दिल पर बरसती हुई आग बन जाए, अगर वही छत उसके सिर पर गिरती हुई मिट्टी बन जाए, तो उस शौहर का घर बर्बाद हो जाता है। प्यारी बहनों, आजकल के घरों में बेबरकती क्यों है? क्यों शौहर हर वक्त गुस्से में रहते हैं? क्यों बीवियां हर वक्त बेसुकूनी में मुब्तला रहती हैं? क्यों घर की दीवारें चीख रही हैं? क्योंकि आज कितनी ही बीवियां अपने शौहरों के करीब आकर उन्हें मोहब्बत की जगह नफरत देती है, उनके सीने पर सिर रखकर उन्हें दुआओं की जगह बद्दुआएं देती हैं, उनके हाथों को थामकर उन्हें मोहब्बत के लम्स की बजाय धोखे की आग देती है। तो सोचो मेरी प्यारी बहनों, अगर वो लम्हा ना आए, अगर बीवी अपने शौहर के करीब आकर अपने दिल में नफरत की जगह मोहब्बत को जगह दे, अपने लबों पर बद्दुआओं की जगह दुआओं को बसा ले, अपने हाथों को मोहब्बत के लम्स से भर ले, तो वो शौहर के दिल की सुकून की चादर बन जाएगी। मगर अगर वो अपने शौहर के करीब आकर उसके दिल पर नफरत की जंजीर डाल दे, उसके एतमाद को धोखे की आग में झुलसा दे, उसके दिल की खुशियों को बद्दुआओं की खाक में दफन कर दे, तो वो बीवी उस घर की खुशियों की कब्र बन जाएगी। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं उस तीसरे मौके की कि वो कौन सा तीसरा लम्हा है जब मियाँ बीवी का एक बिस्तर पर सोना हराम हो जाता है। जी हाँ, वो लम्हा जब एक शौहर अपनी बीवी के करीब आकर उसे गले लगाता है, मगर उसके दिल में किसी और औरत की याद हो। वो लम्हा जब एक बीवी अपने शौहर के सीने पर सिर रखती है, मगर उसके जहन में किसी गैर मर्द के लम्स की आरज़ू हो। वो लम्हा जब दोनों एक दूसरे के करीब आकर बज़ाहिर मोहब्बत का इज़हार कर रहे होते हैं, मगर उनके दिलों में बेवफाई के जहर भरे होते हैं। जैसे दो फूल एक ही गमले में लगे हों, मगर उनकी जड़ों में जहर की जड़ें फैल चुकी हों। यही वो लम्हा है जब शौहर और बीवी का एक बिस्तर पर सोना उनके नसीबों की बर्बादी का सबब बन जाता है। जैसे कोई मीठा जहर हो जो बज़ाहिर मीठा लगता हो, मगर अंदर से जिस्म को गलाने वाला हो। ये वो वक्त है जब दोनों एक दूसरे के करीब आकर अपने गुनाहों को एक दूसरे के जिस्म में मुंतकिल कर रहे होते हैं। वो लम्हा जब दोनों के जिस्म करीब होते हैं, मगर उनके दिलों में किसी गैर के लम्स की याद ताज़ा होती है। जैसे कोई शख्स खूबसूरत गुलदान में झर का पौधा लगा दे, वैसे ही वो अपने जिस्मों को एक दूसरे के करीब करके अपने दिलों में किसी गैर की मोहब्बत को पाल रहे होते हैं। यही वजह है कि आज कितने ही घर वीरान पड़े हैं, कितने ही शौहर अपनी बीवियों के करीब आकर उन्हें मोहब्बत का यकीन दिलाते हैं, मगर उनकी आंखों में किसी गैर औरत की तस्वीर बसी होती है। कितनी ही बीवियां अपने शौहरों के सीने पर सिर रखकर उन्हें अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाती हैं, मगर उनके दिलों में किसी गैर मर्द की आरज़ू के कांटे चुभ रहे होते हैं। आजकल के समाज में हम देखते हैं कि कितने ही घर इस बेवफाई की आग में जल रहे हैं। कितने ही बच्चे अपनी माँ के लम्स से महरूम हैं, क्योंकि माँ के दिल में शौहर की जगह किसी गैर की मोहब्बत बसी हुई है। कितने ही शौहर अपनी बीवियों के करीब जाकर अपने नसीबों की खुशियों को अपनी बेवफाई के हाथों जलाने पर तुले हुए हैं। यही वो लम्हा है जब दोनों एक दूसरे के जिस्मों को गले लगाते हैं, मगर उनके दिल एक दूसरे से कोसों दूर होते हैं। जैसे कोई खूबसूरत सफेद चादर हो जिस पर स्याह दाग लग गए हों। वो लम्हा जब बीवी अपने शौहर के करीब आकर उसके लम्स को महसूस कर रही होती है, मगर उसकी सोचों में किसी गैर मर्द का लम्स होता है। वो लम्हा जब शौहर अपनी बीवी को गले लगा रहा होता है, मगर उसके दिल में किसी गैर औरत की खुशबू बसी होती है। जैसे कोई शख्स जलते हुए अंगारों को अपने हाथों से उठाकर
अपनी गोद में रख ले और फिर हैरान हो कि उसका जिस्म क्यों झुलस रहा है। यही वो लम्हा है जब मियाँ बीवी एक दूसरे के जिस्मों के करीब आकर अपने नसीबों की खुशियों को एक दूसरे के गुनाहों में झोंक रहे होते हैं। जैसे कोई शख्स जहर के प्याले को शहद के बर्तन में डाल दे और फिर हैरान हो कि उसके होंठ क्यों जल गए। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी हिकायत सुनाती हूँ जो इस मौके की हकीकत को समझने के लिए काफी है। एक दिन एक बुजुर्ग के पास एक औरत आई। उसके चेहरे पर परेशानी के आसार थे, आंखों में आंसू थे। उसने बुजुर्ग के कदमों में गिरकर कहा, ए शेख, मेरा शौहर मुझे छोड़ गया है। वो कहता है कि मेरे लम्स में मोहब्बत की बजाय बेवफाई की बू आती है। वो कहता है कि मैं उसके करीब आकर भी उसे पराया कर देती हूँ। बुजुर्ग ने उसकी तरफ देखा और कहा, बेटी, क्या तू जानती है कि एक साफ पानी के तालाब में अगर कोई एक कतरा झर का डाल दे तो वो पूरा तालाब झर में बदल जाता है। तेरे दिल का तालाब भी झर में बदल चुका था। तेरे जिस्म ने तेरे शौहर का लम्स महसूस किया, मगर तेरे दिल ने किसी गैर के लम्स की तड़प को छुपा कर रखा था। तेरे हाथों ने अपने शौहर के जिस्म को छुआ, मगर तेरे दिल ने किसी गैर की मोहब्बत को थामा। औरत ने रोते हुए कहा, मैंने कभी उसे धोखा नहीं दिया, मैंने कभी किसी गैर को हाथ नहीं लगाया। बुजुर्ग ने कहा, बेटी, बेवफाई सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक का नाम नहीं, बल्कि ख्यालात और इरादे भी बेवफाई के झुमरे में आते हैं। जब तू अपने शौहर के करीब आकर उसे गले लगा रही थी, उस वक्त तेरा दिल किसी और के लम्स की तमन्ना कर रहा था। तूने अपने शौहर के बिस्तर पर लेटकर उसे मोहब्बत के बोल कहे, मगर तेरे दिल में किसी गैर मर्द की याद भरी हुई थी। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, याद रख, जब एक बीवी अपने शौहर के साथ बिस्तर पर लेटती है और उसके दिल में किसी गैर का ख्याल होता है तो उसका हर लम्हा झर के कतरे की मानिंद होता है। वो शौहर के करीब होकर भी उससे दूर हो जाती है। वो उसके लम्स को महसूस करके भी उसके लिए अजनबी हो जाती है, जैसे कोई शख्स गर्म तंदूर के करीब होकर भी ठंड महसूस करे। वैसे ही वो बीवी अपने शौहर के करीब आकर भी उसकी मोहब्बत की गर्मी को महसूस नहीं कर पाती।